ये कहानी 1700 सदी की है, जब जापान के ओसाका नाम के शहर में जैसे आज शेयर मार्केट में शेयरों का लेन देन होता है, ठीक उसी तरह चावल का लेन देन होता था। ओसाका जापान का इकलौता राइस एक्सचेंज मार्केट था जहाँ चावल का लेन देन होता था। किसान बड़ी दूर दूर से चावल बेचने के लिए ओसाका आते थे। एक दिन मुनेइसा होमा नाम का शख्स, जो कि पेशे से राइस मर्चेंट था, चावल की ट्रेडिंग करने के लिए ओसाका गया। जब हुमा राइस एक्सचेंज मार्केट पहुंचा तो उसने दो किसान, जो कि अपना चावल बेचने के लिए ओसाका आए थे, उनकी बातचीत सुनी। वो बातचीत कुछ इस तरह थी। आज का दिन बड़ा ही खराब रहा मेरे लिए। भाई वो कैसे? आज सुबह जब मैं आया तो मैंने देखा कि कल मार्केट जब बंद हुआ तब चावल का भाव 40 था, और आज जब मार्केट खुला तब चावल का भाव 43 था। मैंने उत्तेजित होकर सारे चावल 43 के भाव में बेच दिए। ये तो बहुत ही बढ़िया किया आपने। हाँ, शुरुआत में तो मुझे ऐसा ही लगा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि कल जब मार्केट खुला तब चावल का भाव 48 था, और फिर तो मेरे होश ही उड़ गए। भाई ये तो बड़ा ही अजीब हुआ। लेकिन कल चावल की लोवेस्ट प्राइस भी तो 35 थी। हाँ, वो तो थी, लेकिन कल मार्केट की हाईएस्ट प्राइस पता है कितनी थी? कितनी थी? 52। फिर तो खराब सौदा हुआ तुम्हारा। वैसे तो मुझे भी समझ नहीं आता कि कब चावल बेचना चाहिए। इस वोलाटाइल मार्केट में तो बड़ा ही परेशानी वाला काम हो गया है। ये सुनकर हुमा हैरान हो गया। सभी लोग इस परेशानी से जूझ रहे थे। तभी हुमा ने इस परेशानी पर हल निकालने का फैसला किया। उसे लगा कि अगर राइस ट्रेडर्स के इमोशन का स्टडी किया जाए तो हम चावल के भाव को अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही हुमा को लगता था कि ट्रेडिंग में सक्सेस हासिल करने के लिए बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझना भी बहुत ज़रूरी है। बायर्स और सेलर्स के इमोशंस और साइकोलॉजी समझने के लिए हुमा ने चावल प्राइस की हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करने का तय कर लिया। अब दिक्कत ये थी कि होमा सुकाता में रहता था और सुकाता से ओसाका के बीच का फासला 600 किलोमीटर का था। अब चावल प्राइस की हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करें तो कैसे? इसका सोल्यूशन निकालने के लिए होमा ने हर 6 किलोमीटर की दूरी पर एक आदमी झंडा लेकर खड़ा कर दिया, और उन झंडों की मदद से उसने मार्केट की हर मूवमेंट को पेपर पर चार्ट बनाकर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसने बड़ी मेहनत के बाद हर दिन मार्केट की ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, साथ ही हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस को रिकॉर्ड करके चार्ट्स बनाए। कुछ और दिन रिकॉर्ड करने के बाद हुमा को कुछ सिग्नल्स और पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हुए दिखने लगे, और फिर उसने उन पैटर्न्स को नाम देना शुरू कर दिया, जैसे कि दोजी, तासुकी, हर्मी, ड्रैगन फ्लाई दोजी, एक्सेट्रा। फिर हुमा ने हर एक पैटर्न को स्पेसिफिक मीनिंग दिया। जैसे जब चावल की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम होती थी तो उसे हुमा ने दोजी नाम दिया, और फिर यही पैटर्न्स हुमा की इस नई टेक्निक के सिद्धांत बन गए। हुमा ने इस पैटर्न का उपयोग न कि सिर्फ चावल प्राइस के फ्यूचर डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए किया, बल्कि लोगों का डर और लालच समझने के लिए भी किया। हुमा दुनिया का ऐसा पहला ट्रेडर था जिसने चावल की प्राइस एक्शन को ट्रैक करके बायर्स और सेलर्स के साइकोलॉजिकल बिहेवियर को समझा था, और इस साइकोलॉजिकल बिहेवियर का उपयोग अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में किया था। हुमा की ये मेथड टेक्निकल एनालिसिस का दुनिया का पहला उदाहरण है। अपनी इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हुमा इतना कुशल ट्रेडर बन गया था कि उसने लगातार 100 ट्रेड्स में प्रॉफिट हासिल किया था। बाद में जापानीज गवर्नमेंट ने उसे अपना फिनेंशियल एडवाइज़र बना दिया। इस टेक्निक की सहजता, सरलता और मार्केट को समझने की आसानी के कारण यह टेक्निक पॉपुलैरिटी के शिखर पर पहुंच गई। जापान के राइस ट्रेडर्स ने भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बाद में स्टीव निसन नाम के ट्रेडर ने इस टेक्निक को जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट ये नाम दिया, और उस पर रिसर्च करके उसे स्टॉक मार्केट पर अप्लाई करना शुरू कर दिया। स्टीव निसन ने जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट पर कुछ बुक्स लिखकर उसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में पॉपुलर कर दिया। आज हुमा को फादर ऑफ जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट और इन्वेंटर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। हुमा दुनिया में आज तक का सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर माना गया है।